हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले दिख गया होगा, ये हमने ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसने क्या बताया आपको, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड होता है और आपको पता होगा जो इसकी हाइट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्टीट्यूड बोलते हैं। इसका क्या होता है, बेस होता है। और ये क्या होता है बेटा, ये वाला ये बोलते हैं इसको बेटा हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसका जो अल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब उसके बेस से, बेस तो हमें ये पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो वैल्यू नहीं पता तो इसे हम अपने पास से क्या करना होगा, x एज्यूम करना होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट बेस आपने जो है बेस इज इक्वल टू क्या माना, x मान लिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी यहाँ पर आपका बेस है, तो आपने बेस को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में से क्या करेंगे, 7 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, एंड और इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि इसकी जो साइडें हैं उनकी लेंथ क्या है, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिएगा अब हम लोग ए बी को और बी सी को किस तरीके से निकालेंगे। उम्मीद है कि आपने 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पहले आप लिखेंगे लेट बेस इक्वल टू कितना माना, देन। ठीक है बेटा, तो मैं बेस को शॉर्ट फॉर्म में इसी के अकॉर्डिंग ए बी मान लेता हूँ कि हमने ए बी को जो है x माना, तो हम समझ जाएंगे कि ए बी जो है बेस है वो x है, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका बी सी, उसका अल्टीट्यूड होगा। तो अल्टीट्यूड कितना दिया है आप लोगों को, ये x माइनस 7 हो जाएगा, और ए सी गिवन है, एंड करके लिख लेना कि एंड ए सी इज गिवन, वो आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें इस ट्रायंगल को लिखना होगा इस तरीके से, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग, क्या लिख देंगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख देंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। वो कहती है कि यदि हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर करते हैं, यदि हम लोग AC का स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा, तो हमेशा जो सम होता है उनके स्क्वायर, दो बची जो दो साइडें होती है जिस पर 90 एंगल बना होता है, 90 एंगल यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है ना बेटा, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसके बराबर होती है। मींस AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझा रहा आप लोगों को। अब हम देखेंगे कि हमारे पास AC कितना है। AC की वैल्यू हमारे पास है बेटा 13, तो यहाँ पर कर देंगे 13 का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास x है, तो कर देंगे x का स्क्वायर। हमारे पास जो BC है वो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, लेकिन बेटा ये जो है ना एक्स का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर 49 होगा, माइनस होगा 14x। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। आपने ये देखा होगा, ये हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। अब ये आपका सेम रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, 2x स्क्वायर, पहले ले लेते हैं माइनस का 40x प्लस आपके पास 49 है, प्लस आपके पास 49 है। ये वाला अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, इधर अगर ये आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 0। ठीक है, तो 0 को हम लोग इधर लिख लेते हैं, इस पूरे को इधर लिख लेते हैं। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा माइनस 14x, क्योंकि हम बिल्कुल इस पूरे को सेम इधर लिख रहे हैं तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी प्लस माइनस की। इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस का 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये फिगर आप बता लीजिएगा, बाद में हमारे काम आएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि देखिए पूरी इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, ये बचेगा 60, हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें 60 कैसे फैक्टर करने की हमारे पास क्या आ जाए बेटा, जोड़ के या घटा के 7 आ जाए। तो हमें पता है 10 6 हमारे पास 60 होता है, 12 5 भी 60 होता है, 23 भी 60 होता है, 15 4 भी 60 होता है। ठीक है, अब ये देखना अभी और भी टेबल में 60 आता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि हमें 7 लाना है, तो क्या ये हमें 7 ला के देगा, क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं ला के देगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूर आ जाएगा। तो इस 7 के स्थान पर सुन लीजिएगा ध्यान से, इस 7 के स्थान पर हमें लिख लेना है 12 माइनस 5। 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर x रहेगा माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस बार ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी वैसे ध्यान रखना होगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो इसकी मल्टीप्लाई करने का मतलब 12 लिखो, x लगा दीजिए, मल्टीप्लाई हो गई, माइनस प्लस 5 लिखो, उसके साथ x लगा दो, मल्टीप्लाई हो गई, ब्रैकेट आपका यहाँ से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। ठीक है, तो पहले दो में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 12। इन दो में क्या कॉमन है, प्लस का 5, क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा होगा ना बेटा, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 कॉमन लिया होगा, दोनों में से 5 कॉमन आएगा तो फिर यहाँ बचेगा x, और 12 5 जाना तो 5 बाहर आएगा, 12 बच गया अंदर, x माइनस 12 अलग लिखना होगा। ये वैसे इसके फैक्टर होते हैं बेटा, लेकिन हमको क्या निकालने होते हैं, रूट्स, तो हम अब इसके क्या निकालेंगे बेटा, रूट्स निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, अभी और भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे पता है आप लोगों को, ये शायद आप जानते होंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को, क्या सही करा गलत, बिल्कुल सही। क्या होगा, आप मेजरमेंट आप कभी भी अगर देखो कोई भी ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है, ये मेजर आप नापना चाहते हैं, ये मेजर करना चाहते हैं इस लेंथ को, तो आपकी हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में कभी नहीं आता है, तो ये तो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 12 लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था 7 कम, यानी कि x माइनस 7, और यहाँ पर 13 था, ऐसे ही करना बेटा थे। तो यहाँ पर इस बार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो फिर आप लिखेंगे, देखो जब मैंने कहा था ना लेट करते हैं तो आपको हेंस करना होता है, तो ए बी इक्वल टू इस बार आपका जो x है वो 12 माना जाएगा, BC जो है ना बेटा वो कम है, 7 कम है, तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 5 आपके पास बचेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है आपको सेम क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है, थ्योरी तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन फिगर बना के दे देता हूँ, उसको आप सोल्व करना। ठीक है, चलिए, ये है क्वेश्चन कि यहाँ पे उसने x किया हुआ है। ठीक है बेटा, और वो कह रहा है कि जो उसका अल्टीट्यूड है वो 2 ज्यादा है, मोर देन है, तो वहां पर आपने 2 कर लिया, और यहाँ पर हो गया है 10, तो इसको आपको सोल्व करना। ठीक है, कर लेंगे इसको, आप इसी तरीके से सेम सोल्व करके देखना। बाकी आने वाली वीडियो में आपको इस तरीके के हम काफी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एलसा की बुक का अब ये एक्सरसाइज 4.2 का हम अंतिम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये है 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सोल्व किया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद भूल गए होंगे। हाँ हाँ, कुछ लोग गजनी होते हैं, भूल जाते हैं, कुछ नहीं भूलते हैं, तो देखते हैं कि आपको याद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. मीन्स एक आपकी जो है फैक्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है बेटा, इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे हमने ऑब्जर्व किया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मीन्स जो भी आप वहाँ पे आर्टिकल बना रहे हैं उस आर्टिकल का जो कॉस्ट है, उस आर्टिकल का जो कॉस्ट है, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये मेन लाइन है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on the day। ये कह रहा है कि जितने आर्टिकल्स उस दिन बने थे ना बेटा, जितने भी आर्टिकल्स उस दिन बने थे उनका दुगने से
3 ज्यादा है, मतलब क्या ना 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन मतलब 3 ऐड करना है, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन ये है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे, ठीक है। अब हम पता करेंगे तो वो हमें दिया नहीं है, तो ऐसे स्थान पे हम लोगों को पहले लेट करना है, लेट नंबर ऑफ, आप अच्छे से देख लीजिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो जो आर्टिकल्स आपके बने हैं वो आपने अपने पास से क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है, तो किसने बोला था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन, क्योंकि हमें गिवन है इसमें इतना, देन कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रत्येक आर्टिकल है उनमें से जो एक आर्टिकल है उसकी कीमत जो है उसने बताया है कि जितने भी आर्टिकल बने हैं उसको, उससे जो ना उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। मीन्स आपको पहले x को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, फिर उसमें 3 ऐड करना होगा, ठीक है। अब उसने देखो क्या बोला है, आगे बोला है द टोटल प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। यदि उस दिन की टोटल जो कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज है, तो बताइएगा कि कितने वहां पर आपके आर्टिकल्स बने थे और एक आर्टिकल की कीमत क्या थी। इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को जो, सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं दोबारा से, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, मतलब जितने भी उस दिन आर्टिकल बने थे उनका कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। मीन्स ये है एक आर्टिकल की कीमत, ठीक है बेटा, और ये है टोटल आर्टिकल्स। तो क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई करना होगा। बात सुनिएगा, मैंने कहा कि मैं मार्केट से 10 पेन लेकर आया हूँ, ठीक है, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो बताइएगा टोटल मैंने कितने पैसे खर्च किए, आप बताएंगे 10 into 5, यानी कि कुल मेरे जो रुपए खर्चे होंगे वो 50 रुपए हुए होंगे। तो मुझे x की मल्टीप्लाई करनी होगी 2x + 3 में, जो कि मुझे रिजल्ट निकाल के देगा 90। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक आप खोल के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको हमें सोल्व करना है। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x², फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बन जाएगा 3x = होगा 90, ठीक है। आप इस 90 को कहाँ लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे, तो क्या बन जाएगा ये बताइए। आप 90 को इधर लेकर आएंगे तो क्या 80 बन जाएगा, 90 रहेगा, लेकिन कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब हम इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, जो कि हो जाएगा हमारे पास 180, ठीक है बेटा, हमारे पास तो 180 हो जाएगा। आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि पेयर बनेगा 15 × 12, बना के देख लेना, और फिर आप करेंगे 15 - 12 = 3। तो इस 3 के स्थान पे मैं लिखूंगा 15 - 12। समझ में आ रहा है बेटा, आपको क्या करना होगा, 180 के इस तरीके से फैक्टर करना होगा, फिर पेयर बना के 2 नंबर बनाने होंगे, उन दोनों को जोड़ घटा के 3 डालना होगा। तो मैंने देखा कि 15 - मेरा तो 12 बन जाएगा, और उससे मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x² प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15x माइनस का 12x माइनस 90 = 0, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा कॉमन लेने वाला। इन दोनों में से जो कॉमन है, मात्र x कॉमन है, और x के बाद बचेगा यहाँ पर क्या आपके पास 2x प्लस का 15। ओके बेटा, इन दोनों में माइनस तो आएगा, प्लस 6 भी बाहर आएगा ना बेटा। तो जब आप 6 बाहर लेंगे ना तो 6 × 12 और प्लस हो जाएगा कि माइनस आपका बाहर आ चुका है, और ये बचेगा आपके पास 15, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये आया होगा सेम आना चाहिए, ठीक है, अलग नहीं आना चाहिए। आगे देखो, अब क्या करना होगा, 2x + 15 को अलग निकालना होगा, 2x + 15 अलग हो जाएगा, x - 6 अलग हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है 2x + 15 = 0 करेंगे, 15 उधर जाएगा तो कितना आएगा -15, x की वैल्यू आपके पास -15/2 आएगी। अब आप बताइए क्या रुपीस कभी माइनस में हो सकता है या प्रोडक्शन माइनस में हो सकता है, कि आपने जो है आर्टिकल्स बनाए हैं -5 या -15, ऐसा नहीं होगा। माइनस वाला नंबर यहाँ पे नेग्लिजिबल रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है। x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, x की वैल्यू इधर जाके हो जाएगी प्लस में, वैल्यू आ जाएगी 6 और ये एक रीजनेबल आंसर है, प्लस में आया है तो फिर आप लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड वो होंगे 6, यानी कि उस दिन जो है टोटल आर्टिकल आपके कितने बने होंगे बेटा 6 बने होंगे। तो मैंने कहा जब भी हम लेट करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं हेंस, ओके, फिर यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू ये x की वैल्यू यहाँ पर आएगी बेटा 6, कुल 6 आर्टिकल बने और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिखेंगे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो प्रत्येक आर्टिकल की कीमत होगी उसने बताया था कि उसके 2 गुने से 3 ज्यादा थी, 6 टू जा हो जाएगा 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इसे समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।